लास्ट वीडियो में प्रपोर्शन की सिमेट्रिसिटी बताई गई थी और उसके पहले वाले में आपको कंपोनेंट और डिविडेंड बताया गया था। तो प्रपोर्शन की जो प्रॉपर्टी होती है मेन, हमको उस पर ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन उसी पे आते हैं, तो इसी के क्रम में हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे प्रपोर्शन की। तो अगली वाली क्या होती है, वो तो बोलते समानुपाती। जो समानुपात होता है वो समानुपाती हो जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन पूरा पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप एकदम रेडी हो जाइए और दोबारा से एक बार जितने वीडियो अपलोड किए गए रेशियो के और प्रपोर्शन के, उसे आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कोई दिक्कत ना आए। और आपको जो क्वेश्चन ना आए वो आप हमको भेजना शुरू कर दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रपोर्शन के लिए प्रपोर्शन इसे बोलेंगे समानुपात। ये सब बता चुके हैं आपको। समानुपात की एक क्वालिटी होती है समानुपाती। इस समानुपाती को क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनल्स। ये प्रपोर्शनल्स, समानुपाती होना। तो किस किस कंडीशन में प्रपोर्शनल्स हो सकते हैं, ये हमको जानना है। तो वो कितने टाइप के हैं हम लोग देखेंगे। समानुपाती के 3 टाइप है। 3 टाइप में ही समानुपाती हो सकते हैं। पहला है मीन प्रपोर्शनल्स। इसे बोलेंगे मध्यानुपाती। फिर आएगा थर्ड प्रपोर्शनल्स। इसे हम बोलेंगे तृतीयानुपाती। हम लोग को ये पढ़ना है। और लास्ट है फोर्थ प्रपोर्शनल्स। इसे बोलते हैं चतुर्थानुपाती। अब इस वाले अनुपाती की कभी कभी भाषा बदल देता है। इसको द्वितीय अनुपाती भी बोला जाता है। इस मीन प्रपोर्शन को ये भी बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन सब यही लिख के आता है। तो चाहे जो आए, आपको केवल पता होना चाहिए एक बार। अगर सही से पता हो गया तो ये सब आराम से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। दिया है A:B और ये दिया है C:D। एक रेशियो दिया है C:D। पहला रेशियो है A:B और दूसरा है C:D। इस रेशियो को आप इक्वल कर देंगे। पहला रेशियो हो गया A:B और दूसरा रेशियो हो गया C:D। दोनों रेशियो को बराबर कर देंगे। रेशियो मीन्स अनुपात। दोनों अनुपात को क्या कर देंगे, बराबर। तो हो जाएगा अनुपात अब समान हो गया, तो बोलेंगे समानुपात। और समानुपात की कंडीशन में मैंने आपको पढ़ाया था, ये और ये दोनों के मल्टीपल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म। यह है बाह्य पदों का गुणनफल और यह है अंतः पदों का गुणनफल।
यदि A:B पहला वाला रेशियो C:D रेशियो के बराबर है तो ये जो बाहरी पद हैं ये A और D ये क्या है, ये इस समानुपात के बाहर हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन B:C के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। मीन्स A:D इक्वल टू B:C ये होता है और ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ये है रिकैप। ऐसे लगाएंगे तो भी यही आता है A/B इक्वल टू C/D और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जाएगा A:D बराबर B:C। वही लिखा है, बाहरी पदों का गुणनफल हमेशा अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें समानुपाती की अगर हम बात करें तो A:B इक्वल टू C:D। अब हम लोग सारे प्रोपोर्शनल समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग लिखते चलेंगे, फिर उससे जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन कर लेंगे। पहला प्रोपोर्शन है हमारा, पहला वाला है मध्यानुपाती। इसे बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल्स, मध्यानुपाती। इसमें देखिए क्या होता है, ये पहला रेशियो है A:B मान लीजिए, पहला रेशियो दिया है A:B और फिर दूसरा रेशियो हो जाएगा B:C। ये कैसे आता है देखिए, कह रहे पहला रेशियो A:B है, A के साथ ये रेशियो B है, इसमें मिडिल टर्म के इफेक्ट से जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। मीन्स A और B के रेशियो से जो रेशियो आएगा वही B और C का रेशियो होगा। मीन्स क्या हुआ, जो अगला रेशियो होगा वो किसके साथ होगा, वो B के साथ होगा। अगर मध्यानुपाती P है, यहाँ पर मध्यानुपाती क्या माना गया है, B। यदि मध्यानुपाती क्या है, P, तो A:P का रेशियो वही होगा जो P:C का रेशियो होगा। मीन्स इसका रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो गया तो ऐसे हो जाएगा, देखिए हो जाएगा A:P इक्वल टू P:C। अब क्या हो जाएगा, बाहर वाले पदों का गुणनफल अंदर वाले पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। यहां से लिखेंगे P² बराबर AC। यदि P A और C का मध्यानुपाती है तो P² बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AC। मीन्स क्या हुआ, बाहर वाले टर्म का गुणनफल P² के बराबर होगा और P की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। और जब पुटअप कर देंगे तो इसका A का रेशियो P के साथ वही आएगा जो P का रेशियो किसके साथ आएगा, C के साथ आएगा। ये हमारा होता है मध्यानुपात। तो हम लोग आते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल पे। कौन से प्रोपोर्शनल पे, थर्ड प्रोपोर्शनल पे। कह रहे तृतीयानुपाती क्या होता है। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हम यहां से बनाएंगे, A और B दो नंबर है, A और B दो नंबर है, A एंड ये हो गया रेशियो A:B, ये हो गया A एंड B आर टू नंबर। और यदि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल P है, P क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो कह रहे हैं P की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। और थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लोग बोलेंगे तृतीयानुपाती। और यहां से देखिए A:B ये हो गया पहला रेशियो, और ये टर्म बताए थे मिडिल होता है ना। फिर अगला रेशियो क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल में 1 to 3 अगला वाला होना चाहिए, तो B तो यही है, अगला टर्म क्या है, वो है P, थर्ड प्रोपोर्शनल ये हो गया। A
का बी के साथ वही रेशियो है जो बी का पी के साथ रेशियो है। ये दोनों रेशियो क्या हैं? ये वाले रेशियो वही हैं जो ये वाले रेशियो हैं। अगर ये वाले रेशियो वही हैं जो ये वाले हैं तो दोनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल। और यहाँ से आ जाएगा A:B इक्वल टू B:P। और P क्या है? थर्ड प्रपोर्शन है। अगर P थर्ड प्रपोर्शन है तो बाहर वाले का गुणनफल अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होगा, तो हो जाएगा PA बराबर B²। तो P की वैल्यू हो जाएगी B²/A। P इज थर्ड प्रोपोर्शनल, तो P की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल आपका होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती। इसमें देखिए A पहली संख्या, B दूसरी संख्या, C तीसरी संख्या। तो चौथा कह रहे हैं प्रोपोर्शनल अगर P है, ऐसे कह रहे हैं चौथा क्या है? P। तो P की वैल्यू क्या है? यदि P फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो P की वैल्यू क्या है? तो प्रोपोर्शनल में केवल एक चीज है, फर्स्ट दो का रेशियो, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लास्ट टू। पहले दो का अनुपात अंतिम दो के अनुपात के क्या होना चाहिए? बराबर। अगर बराबर है तो यहाँ इक्वल लगा देंगे, लगा दिए। अब P यहाँ पर क्या है? यह है फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती बोलते हैं इसे, चतुर्थानुपाती। और ये अगर रेशियो इक्वल हो गए तो ये हो गए प्रपोर्शन में। अगर ये प्रपोर्शन में है और P फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो P की वैल्यू क्या है? यहाँ से लिखेंगे बाहर वाले का मल्टीपल अंदर वाले मल्टीपल के क्या होता है? बराबर। लिखेंगे A×P बराबर B×C और P की वैल्यू हो जाएगी B×C/A। ये आता है। तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये बहुत टफ नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, केवल क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। तो हम लोग अब एक एक करके हम एक एक प्रोपोर्शनल को लिखेंगे, उस पर एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद उसको इंडिंग कर देंगे, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले, जहाँ भी मिले, प्रीवियस ईयर में, रेलवे के पेपर में, CGL में, CSAT में, आप सारे लगा डालिए। जो ना है हमको आप भेज दीजिए, हम बता देंगे। तो एक एक पे आते हैं हम लोग। ये है A:B इक्वल टू C:D। ये होगा तो प्रपोर्शन होगा। पहला वाला रेशियो दूसरे वाले रेशियो के बराबर है, तो वो दोनों रेशियो किस में है? प्रपोर्शन में। तो पहले वाले रेशियो की बात लिखेंगे, पहला लिखेंगे मध्यानुपाती। और नोट्स जिसको बनाना होगा क्लियरली आप लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। नोट्स का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो हर चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तुरंत क्लिक करेंगे, आंसर तुरंत आएगा। क्योंकि कभी कभी नए क्वेश्चन आ जाते हैं और आपका रिवीजन अच्छा नहीं है। अगर रिवीजन अच्छा है तो नए क्वेश्चन भी आराम से हो जाते हैं। हम लोग इस पर लगाते हैं, ये लिखा मध्यानुपाती, इसे बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। A तथा B का मध्यानुपाती P है। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B इज P। A और B का मध्यानुपाती यदि P है तो P की वैल्यू फिर क्या होगी? अब देखिए, अगर मध्यानुपाती P है तो A का P के साथ वही रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ A:P। A का P के साथ वही रेशियो होगा जो P का B के साथ होगा। A का रेशियो P के साथ वही होगा जो P का किसके साथ होगा? B का होगा। मीन्स ये रेशियो इस रेशियो क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर बराबर हो जाएंगे, अब ये इस P की बात हम कर रहे हैं, इस A का रेशियो P के साथ वही है जो इस P का रेशियो किसके साथ है? B के साथ। अगर ये बराबर हैं, इफ दीज आर इक्वल, तो लिखेंगे A:P इक्वल टू P:B। मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन आउटर टर्म के मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बराबर।
तो यहाँ से हो जाएगा p इंटू पी, दैट इज पी स्क्वायर बराबर ए बी। तो p की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए बी। p की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए बी। ये होता है मीन प्रपोर्शन। अब आपको यहीं से अगर डायरेक्ट निकालना है तो p की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए बी। आराम से निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन बोला है 9 और 4 का मध्यानुपाती होगा, मीन्स मीन प्रोपोर्शनल होगा। नाइन और 4 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल अगर p है तो p की वैल्यू क्या होगी, p इक्वल टू अंडर रूट ए बी। और a क्या है आपका 9, b क्या है आपका 4, a है 9, b क्या है 4। तो p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। अभी आपको मैंने करके बताया। तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा 36, और 36 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब इसको अगर वेरीफाई भी करना चाहें तो देखिए क्या दिया है। मैंने आपको बताया था a का रेशियो p के साथ वही है जो p का रेशियो किसके साथ है, b के साथ में है। तो a कितना है, a यहाँ से है 9 और p कितना आया 6। तो पहला रेशियो आ गया 9:6। दूसरा रेशियो p कितना आया 6 और b कितना दिया है 4। दूसरा रेशियो आ गया 6:4। इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 3:2 और ये हो जाएगा 3:2। These रेशियो आर ऑलवेज इक्वल। ये भी रेशियो 3:2 है, ये भी रेशियो कितना आया 3:2 आया। तो जो मध्यानुपाती होता है वो हमारे रेशियो को क्या कर देगा, बराबर। जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो भी रेशियो को क्या कर देगा, बराबर। और ऐसे फोर्थ प्रोपोर्शनल भी रेशियो को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। और रेशियो को जब ये लोग बराबर कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। जब रेशियो बराबर हो जाए तो क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसमें लिखा है 10 + 4 अंडर रूट 2 तथा 5 - 2 अंडर रूट 2 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करें, यदि मीन प्रोपोर्शन p है तो p इक्वल टू होगा अंडर रूट ए बी। वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये वाला आपका है पूरा a, ये क्या है a, और ये क्या है आपका b। तो वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे, p बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 10 + 4 अंडर रूट 2। ये हो गया पहला, और दूसरा हो गया 5 - 2 अंडर रूट 2। ये हो गया दूसरा, इक्वल टू। अब इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 5 + 2 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 5 - 2 अंडर रूट 2। ये a है, ये b है, a + b, और ये हो गया a माइनस क्या b, a + b, a - b, और दोनों का गुणनफल a² - b² हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 2। a² 5 का स्क्वायर माइनस b² 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, और इसका स्क्वायर कितने 2, 4 × 2 8। तो यह हो गया 2 × 25 में से 8 घटाइए 16। सही है, गलत है। 25 में से 8 गया 17 आता है। अब इसको लिखेंगे 17 दूनी 34। ये आपका आंसर आ गया। ये p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 30। यदि p की वैल्यू अंडर रूट 34 है, मीन्स मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट क्या है 34 है, तो a का रेशियो जो p के साथ होगा वही p का रेशियो किसके साथ होगा, b के साथ होगा। इसे बोलेंगे तृतीयानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए क्या दिया, इफ यदि a तथा b का थर्ड प्रोपोर्शन p है, कह रहे a और b का यदि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है p, तो देखिए पहला रेशियो हो जाएगा
A:B। और इसका थर्ड प्रपोर्शन अगर P है तो देखिए क्या दिया होगा, A और B का वही रेशियो आएगा जो B और किसका आएगा, P का रेशियो आएगा। यदि P थर्ड प्रपोर्शन है तो A और B का रेशियो वही है जो B और किसका है, P का है। अगर हम लोग इसको अलग करेंगे तो पहला रेशियो आएगा A:B, पहला रेशियो, और दूसरा रेशियो आ गया B:P। और ये दोनों रेशियो क्या है, ये दोनों रेशियो बराबर है। अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तभी तो प्रपोर्शन है। और इसको हम इक्वल करेंगे, लिखेंगे A:B इक्वल टू B:P। बाहर वाले का मल्टीपल अंदर वाले मल्टीपल के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा A:P इक्वल टू B²। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B²/A, ऐसे कह रहे हैं। यदि P थर्ड प्रपोर्शन है, यदि P क्या है, तृतीयानुपाती है, तो P की वैल्यू क्या है, B²/A, ऐसे लिखा है। 6 और 5 का थर्ड प्रपोर्शन क्या है, 3 और 2 का थर्ड प्रपोर्शन क्या है, फिर लिखा है 10 और 3 का थर्ड प्रपोर्शन क्या है। करें इनका थर्ड प्रपोर्शन, आप बताइए। तो इनका थर्ड प्रपोर्शन हम लोग निकालते हैं। पहला थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन होगा P बराबर B²/A, ये होगा। तो A क्या है, ये पहला वाला A है, दूसरा वाला क्या है, ये दूसरा वाला B है। तो A की जगह A की वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, B की जगह B की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आंसर आएगा, देखिए P बराबर हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी है 5 और A की वैल्यू है 6। तो B की वैल्यू 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/6 आंसर, ये हो गया पहला। दूसरा लगाते हैं हम लोग, A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 2। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, P बराबर B²/A, B की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और A/3 4/3। नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, B बराबर B²/A। अब A क्या है 10 और B क्या है 3, तो B का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 और /10। ये सारे आंसर आ गए, ये सभी हो गए क्या, थर्ड प्रपोर्शनल। यदि इन सब में क्वेश्चन और टफ करना चाहे तो भी कुछ पूछ सकता है। देखिए ये एक क्वेश्चन और है, करेंगे संख्या A/B² प्लस B/A² तथा √A³ प्लस B³ का थर्ड प्रपोर्शन क्या है, तृतीयानुपाती बताइए। थर्ड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल यदि P है तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा B²/A। और B क्या है, ये तो आपका पूरा हो गया A और ये हो गया B। तो यहाँ से पुटअप कर देंगे, B² कितना हो जाएगा √A³ प्लस B³ का स्क्वायर, ये होता है, ये हो गया B²। पहली वाली नंबर हो गई A, दूसरी वाली हो गई B, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर अपान A की वैल्यू दी है वो हो जाएगा A/B² प्लस B/A²। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई A³, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा B³। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे लगा स्क्वायर, ये है √, तो ये हट जाएगा, हो जाएगा A³ प्लस B³। यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई A³ और इसका मल्टीप्लाई प्लस B³ अपान, देखिए क्या है नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन A² B²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला इससे कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ गया A² B²। तो इनका जो थर्ड प्रपोर्शन है वो क्या है, वो A² B² है। देखिए थर्ड प्रपोर्शन से क्वेश्चन और लगाते हैं। इसमें दिया है 4 तथा 5, 4 और 5 व 3 तथा 2, 3 और 2 के तृतीयानुपाती का अनुपात बताना है। मीन्स पहले वाले का थर्ड प्रपोर्शन जो आएगा वो और इनका थर्ड प्रपोर्शन जो आएगा वो, उनके बीच में रेशियो बताना है। तो पहली नंबर दी है 4 और
5 और दूसरी नंबर दी है 3 and 2। दो नंबर हैं तो पहली नंबर का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, दूसरी नंबर का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है और फिर दोनों के रेशियो बताने हैं। तो इसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? P बराबर होगा P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो B क्या है? B है 5, A क्या है 4, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4। ये आ गया पहली वाली नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल ये है। ऐसे दूसरी वाली नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? P इक्वल टू होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो B की वैल्यू कितनी है? देखिए B की वैल्यू है 2 का स्क्वायर कितना? 4 अपॉन 3। पहली वाली नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल है 25/4 और दूसरी वाली का है 4/3। अब बोल रहे हैं इनका रेशियो निकालना है। किनका रेशियो? पहले वाले का और दूसरे वाले का। तो इनका रेशियो हम लोग निकाल देंगे, बीच में लगा देंगे रेशियो। अब हो गया 25/4 इज टू 4/3। कोई किसी से कैंसिल होगा नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हो जाएगा 25 से 75 75 इज टू 16। ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन में चेंजेस लाए जा सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल्स, इसे बोलेंगे चतुर्थानुपाती। ऐसा दिया है A, B तथा C, 3 नंबर हैं। यदि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? P। यदि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल P है, अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल P है तो पहले दो का रेशियो अंतिम दो के रेशियो के क्या होना चाहिए? बराबर। तो फर्स्ट टू का रेशियो लास्ट टू रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट टू रेशियो दैट इज A:B, लास्ट टू रेशियो दैट इज C:P। और ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल। अगर ये इक्वल है, दीज आर इक्वल टू ईच अदर है, तो बाएं पदों का गुणनफल अंदर पदों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म। और ये हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा A इंटू पी इक्वल टू बी इंटू सी। तो P के बराबर क्या हो जाएगा? B इंटू सी अपॉन ए। ये आ जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं चतुर्थानुपाती। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा है। यदि P की वैल्यू हम उठा के पुटअप कर दें, P की वैल्यू जो भी आएगी, P की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या होगा? A और B का रेशियो मीन्स अनुपात वही आएगा। अगर ये 1:2 आ गया तो ये 1:2 ही आएगा। अगर ये 3:5 आ गया तो ये भी कितना आएगा? वो 3:5 ही आएगा। मीन्स P की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिससे दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, और दोनों रेशियो अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये समानुपात हो जाएगा। और समानुपात होना ही क्या होता है? वो समानुपात ही होता है। ये सभी क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शनल पे दिया हुआ है। कह रहे हैं कि पहले वाले में 3 नंबर है 4, 6 and 2, इनका चतुर्थानुपाती बताना है। अगला है 10, 2 and 5, 10, 2 और 5, इसका चतुर्थानुपाती बताना है। और नेक्स्ट ये दिया है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। तो हम लोग एक एक लगाते जाएंगे। पहला वाला दिया है 4, 6 and 2, इसका करें फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यदि P है तो P इक्वल टू होगा, बताइए P इक्वल टू क्या होगा? BC अपॉन A। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन A। ये कितना हो जाएगा? B है 6, C है 2 और अपॉन A है 4। 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया? 3। यदि हम 3 पुटअप करें, पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 2 और फिर क्या है जो आया वो है 3। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 2 जा क्या हो गया? 4, 2 3 जा 6, ये भी 2:3 आ गया और ये भी क्या है? 2:3 इक्वल आ गया। हमेशा रेशियो जो भी आएगा पुटअप करेंगे क्या आएगा? रेशियो इक्वल आएगा, तभी वो प्रपोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला आपका हो गया। दूसरा
कह रहे हैं 10, 2 और 5, 10, 2 और 5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। P है तो हो जाएगा B इंटू सी अपान ए, और B क्या है? B है 2, C है 5 अपान कितना है? 10। ये वैल्यू पुटअप करेंगे कितना आ जाएगा? 1 रेशियो। इसका मतलब हुआ 10, 2 तथा 5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा रेशियो में? 1। नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड। थर्ड दिया है, नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी, और फिर लिखा है ए प्लस बी। थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? P बराबर बी इंटू सी अपॉन ए। P बराबर हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए। B की वैल्यू देखिए क्या है? B की वैल्यू है ए बी, तो लिख देंगे ए बी इंटू सी क्या है? ए प्लस बी अपॉन ए क्या है? ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखेंगे तो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी, और अब किस क्या? ए माइनस बी। इसके बराबर होता है, ये मिटा दीजिए, ये हो गया। यहाँ से देखिए ए प्लस बी हो गया कैंसिल। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा ए बी अपान ए माइनस बी। ये आपका क्या आ गया आंसर? कह रहे हैं ये फोर्थ प्रोपोर्शनल तब का फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, ये ए बी अपान ए माइनस बी। एच डब्ल्यू क्या होता है आपको पता है? ये जो आया हुआ है ये है मेंस 2018 में आया है। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है। इतना टफ है हमें नहीं लगता कि आप लोग लगा भी पाएंगे। और जो लोग लगा लेंगे वो क्या करेंगे? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेज देना। लिखा है 18, 14 नहीं, 18, 24, 30। ऐसे लिखा है। कह रहे 18, 24, 30 का चतुर्थानुपाती होगा। ये आया हुआ है मेंस 2018 में। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वाई, फिर अंडर रूट एक्स माइनस वाई का चतुर्थानुपाती बताइए। यह आया हरियाणा HSC में। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो बहुत ही टफ है और ये थोड़ा और ज़्यादा टफ है। तो आप एक क्वेश्चन लगाइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। इसके बाद आपको रेशियो और प्रपोर्शन के सारे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप फॉरवर्ड करिए, उसको हम बताएंगे। ये इस टॉपिक के क्वेश्चन लगाने के बाद पैरेलल में आपको एडवांस मैथ का कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरफ क्या चलेगी आपकी अर्थमेटिक और एक तरफ क्या चलेगा? एडवांस चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।